साल था 1947 और लॉस एंजलिस एक ऐसा शहर था जहां रातें जैज से भरी रहती थीं और दिन उभरते सितारों की चमक से। हॉलीवुड की गलियां सपनों से भरी थीं, कुछ पूरे होते हुए, कुछ बिखरे हुए। इसी शहर में रहती थी 22 साल की एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसे दोस्त प्यार से ब्लैक डाहलिया कहते थे। उसके काले कपड़ों, स्टाइलिश मेकअप और रहस्यमय स्वभाव की वजह से। 1947 के जनवरी का पहला हफ्ता था जब एलिजाबेथ अचानक गायब हो गई। शहर में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हॉलीवुड में लोग आते जाते रहते थे। आखिरी बार उसे एक होटल की लॉबी में देखा गया था, किसी अनजान आदमी के साथ, जिसका चेहरा किसी को याद नहीं रहा। उसके बाद खामोशी। कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, और उसके दोस्तों को बस इतना पता था कि वह कुछ दिनों से परेशान थी। शायद पैसों को लेकर, शायद किसी रिश्ते की वजह से। 15 जनवरी, एक खौफनाक सुबह। 15 जनवरी 1947, लॉस एंजलिस के लेमियर पार्क इलाके की ठंडी सुबह। एक औरत अपने छोटे बेटे के साथ सड़क पर चल रही थी जब उसने खुले मैदान में कुछ सफ़ेद चमकता हुआ देखा। पहले उसे लगा कि कोई टूटा हुआ मैनिकिन पड़ा है, चमकदार सफ़ेद, दो हिस्सों में बांटा हुआ। लेकिन जब वह थोड़ा और करीब गई, उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। वह एलिजाबेथ शॉर्ट का शरीर था, दोनों हिस्सों में साफ सुथरी तरह से काटा गया, जैसे किसी सर्जन ने काम किया हो। चेहरे के दोनों किनारों को कान से कान तक काट दिया गया था, एक डरावनी मुस्कान की तरह। शरीर पर कोई खून नहीं था, मतलब ये कहीं और मारकर यहां लाया गया था। पुलिस तुरंत पहुंची और मामले को एलए के इतिहास के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक के रूप में दर्ज किया गया। 3, पुलिस और मीडिया का तूफान। मीडिया पागल हो गया। अखबारों में बड़े हेडलाइंस, रेडियो पर चर्चाएं, और हर कोई ब्लैक डाहलिया मर्डर के बारे में बात करने लगा। लॉस एंजलिस पुलिस पर दबाव था, लेकिन कहानी जितनी उलझती गई उतनी ही अजीब होती गई। जांच में पता चला एलिजाबेथ एक महत्वाकांक्षी एक्ट्रेस थी, लेकिन संघर्ष कर रही थी। उसके कई परिचित थे, कुछ अच्छे, कुछ संदिग्ध। वह अक्सर बिना बताए जगह बदल देती थी, नए नए लोगों से मिलती थी। पुलिस को 150 से ज्यादा संदिग्ध मिले, लेकिन किसी के पास ठोस सबूत नहीं। कुछ दिनों बाद अखबार के ऑफिस में एक लिफाफा आया। उस पर लिखा था, हियर आर डालियाज, यह रही डाहलिया की चीजें। अंदर थे एलिजाबेथ की फोटो, उसके पता पुस्तिका के टुकड़े, कुछ चिट्ठियां और एक पहचान पत्र, धुले हुए, जैसे हत्यारे ने अपने फिंगरप्रिंट मिटाए हों। यह कोई आम आदमी नहीं था, यह कोई ठंडे दिमाग से खेल खेलने वाला हत्यारा था। पुलिस को विश्वास हो गया कि हत्यारा केस को ध्यान से देख रहा है और शायद अखबार पढ़कर ही पुलिस को क्लू दे रहा है। जांच में कई बड़े नाम आए। जॉर्ज हॉडल, एक अमीर प्रभावशाली डॉक्टर, जिसे बाद में खुद उसके बेटे ने शक की नज़र से देखा। उसके मेडिकल ज्ञान और हिंसक इतिहास ने उसे एक प्रमुख संदिग्ध बनाया, लेकिन उसके खिलाफ कभी पर्याप्त सबूत नहीं मिले। हॉलीवुड के कुछ निर्देशक और लेखक जो एलिजाबेथ को जानते थे, लेकिन सबने कहा कि उन्होंने उसे महीनों से नहीं देखा था। अज्ञात प्रेमी, जिसके बारे में सिर्फ अफवाहें थीं। हर बार पुलिस को लगता कि केस आगे बढ़ा है, पर थोड़ी देर बाद सब बेकार हो जाता। एलए के लोगों के बीच अफवाहें फैल गईं।
हत्यारा कोई सर्जन है, वह हॉलीवुड से जुड़ा है, वह सीरियल किलर है, वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। एलिजाबेथ की मौत ने शहर की ग्लैमर वाली छवि को तोड़ दिया। हर कोई शायद सोच रहा था, इतनी बेरहमी यह किसने और क्यों किया। कई महीनों तक जांच चलती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस खुद यह मानने लगी कि हत्यारा बेहद स्मार्ट, बेहद प्रशिक्षित और बेहद सावधान था। 1 साल बाद केस कोल्ड केस घोषित कर दिया गया। अखबारों ने भी धीरे धीरे हेडलाइंस बदल दी और हॉलीवुड फिर अपने पुराने शोर में लौट आया। लेकिन एलिजाबेथ के लिए कुछ भी नहीं बदला। उसकी मौत का सच कभी सामने नहीं आया। आज करीब 80 साल बाद भी ब्लैक डाहलिया मर्डर अमेरिका के इतिहास के सबसे रहस्यमय, सबसे क्रूर और सबसे चर्चित अपराधों में से एक माना जाता है। हर साल नए थ्योरी सामने आती हैं। लुई हॉडल, कोई हॉलीवुड प्रोड्यूसर, कोई सीरियल किलर, लेकिन सच्चाई उतनी ही धुंधली है जितनी 1947 की वह ठंडी सुबह थी। क्या ये केस आज भी अनसुलझा है? हाँ, एलिजाबेथ शॉर्ट के हत्यारे की ऑफिशियली पहचान आज तक नहीं हुई है। इसलिए ये क्राइम स्टोरी जितनी सच्ची है उतनी ही अधूरी भी। अगर आपको ऐसी क्राइम कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक क्लिक से हमें और भी कहानियां लाने की ताकत मिलती है।